3 जून 2023 गोपाल और सलोनी बहुत घबराए हुए थे और कहीं जा रहे थे। तभी इनका पीछा एक लड़का करने लगता है। इस लड़के को पीछा करते देख इनकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लड़का इन दोनों का पीछा करते करते राजपाल तोमर को कॉल करता है और कॉल में बताता है कि सलोनी किसी लड़के के साथ कहीं जा रही है। राजपाल तोमर जो कि सो रहे थे, उस लड़के की पहली कॉल को रिसीव ही नहीं कर पाते, लेकिन दूसरी कॉल को रिसीव कर लेते हैं। और जब वो लड़का कहता है कि आपकी लड़की सलोनी कहीं जा रही है किसी लड़के के साथ, तो एकाएक चौंक जाते हैं और जितनी खामोशी से वो सो रहे थे उतनी ही आक्रामकता से एकाएक खड़े हो जाते हैं और अपने 2 भाइयों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से कॉल आया था और सलोनी और गोपाल को पकड़ लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा और वीडियो बनाने से पहले वीडियो के जो कंटेंट है उसको बहुत बारीकी से जान लेना कि हम जो बनाने वाले हैं, हम जो दिखाने वाले हैं, क्या वो सही है कि नहीं। इस कारण जब पूरा बारीकी से देखा जाता है तो वीडियो अक्सर बहुत हमारे लेट हो जाते हैं और बहुत कम ही आ पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना तहे दिल के साथ, क्योंकि यूट्यूब ने इसका भी ऑप्शन दे के रखा है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आगे इसका वीडियो देखें, सब्सक्राइब करने का अगर मन हो तो कर लेना और अगर मन ना हो तो मत करना, कोई आवश्यकता नहीं है। अगला वीडियो आएगा और आप देखोगे तो हो सकता है अगली वीडियो में आप सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं घटना के। चंबल रिवर, जिसे श्रापित नदी के नाम से जाना जाता है, माना जाता है कि इस नदी के किनारे जानवरों के चमड़ों को धोया जाता था, जिससे इस नदी का पानी लाल रंग का हो जाता था। एक ऐसी नदी जिसके किनारों पर डाकुओं ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, जहां हत्या, लूट, फरेब, चोरी, अत्याचार का बोलबाला होता था, वहां कभी प्रेम की कल्पना नहीं की गई होगी। जहां इंसान का सरवाइव करना आसान नहीं है, वहां प्रेम के अंकुर फूट जाना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता जिंदगी रूपी रेल को पटरियों पर दौड़ाना और फिर अनचाहे सपनों की दुनिया की कल्पना करना। राधेश्याम तोमर और शिवानी तोमर जाति से तो एक ही सरफेस पर खड़े थे, दोनों की जाति एक ही थी, पर शिवानी रईस पिता की बेटी थी, वहीं राधेश्याम एक मजदूर का बेटा। अब देखिए, आगे से हम शिवानी को सलोनी नाम से संबोधित करेंगे और राधेश्याम को गोपाल नाम से संबोधित करेंगे। सलोनी की उम्र थी 19 वर्ष और ये रतन वसई गांव की रहने वाली थी, और गोपाल की उम्र थी 22 वर्ष और ये बालूकापुरा गांव का रहने वाला था। घटना है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रतन वसई गांव और बालूकापुरा गांव की। ये गांव आपस में 1.5 किलोमीटर दूर थे। लड़का गोपाल रेत का काम करता था और अक्सर रतन वसई गांव जाता था। इसी दौरान उसकी 2 आंखें सलोनी के साथ 4 हो गईं। अब अगर उसे कोई काम भी नहीं होता तो भी वो रतन वसई गांव पहुंच जाता था। ये दोनों चोरी छुपे प्रेम के जाल में जकड़े हुए थे। अब जो कि गोपाल का प्रतिदिन का जाना होने लगा था, वो भी काम के बहाने, तो कभी कभार ये सबके सामने बात भी कर लेते। लोगों को कभी गोपाल सलोनी पर शक नहीं हुआ। 2 मई 2023 को रतन वसई गांव में सलोनी के परिवार में एक शादी थी। सलोनी ने इस शादी में गोपाल को भी इनवाइट किया था और दोनों ने 6 मई का प्लान बनाया। ये प्लान भागने का था। 6 मई को दोनों गायब हो जाते हैं और 11 मई को लगभग 6 दिन बाद मिलते हैं। पुलिस यूपी के इटावा से गिरफ्तार करती है। अब पुलिस दोनों को उनके परिवार के हवाले कर देती है और साथ ही साथ पुलिस उनके घर पे नज़र रखती है। पुलिस राजपाल तोमर, जो कि सलोनी के पिताजी थे, उनके नेचर से वाकिफ थी। पुलिस को पता था कि राजपाल ने इस इंसिडेंट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और अपने मन में एक द्वंद्व से जूझ रहा है कि समाज क्या कहेगा। लड़की ने समाज में इज्जत नीलाम कर दी, किसी लड़के के साथ 6 दिन रहकर आई है। पुलिस इस पर विशेष नज़र इसलिए रख रही होती है कि कहीं ये लड़की को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब 11 मई को जब ये दोनों मिल गए तो इनके घर वालों ने इन्हें बहुत समझाया। जाति से तो दोनों एक थे, लेकिन स्टेटस दोनों के अलग अलग थे। गजब की बात, दोनों का गोत्र भी एक था। गोपाल सलोनी एक दूसरे को ही सब कुछ समझते थे। अब यहाँ पर एक विडंबना ये भी थी कि इन दोनों के गोत्र सेम थे। जब गोत्र सेम होते हैं तो कोर्ट भी इनकी शादी की मंजूरी नहीं दे सकता था।
मैंने इस बात को मेटा एआई से भी जानना चाहा तो वहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार लिखा आया था। आप वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं। अब मई का महीना निकल जाता है। दोनों में से किसी ने ऐसा एक्शन नहीं लिया कि परिवार की नज़रों में वो चुभें। लेकिन फिर आता है जून का महीना। 3 जून 2023 को गोपाल और सलोनी कहीं भागे जा रहे थे चंबल के वीहड़ों में। तभी सलोनी के गांव के एक लड़के ने सलोनी को देखा और समझ गया कि ये तो वही लड़की है। उस लड़के ने इसकी सूचना राजपाल तोमर को दी। राजपाल तोमर जो कि सुबह सो रहे थे, अचानक एक सैलाब से उठते हैं और अपने 2 भाइयों के साथ जाते हैं और सलोनी और गोपाल को पकड़कर घर ले आते हैं। दोनों को बिशंबर शर्मा के घर पर बंधक बनाया गया और पीटा गया। राजपाल तोमर ने गोपाल को बड़ी बेरहमी से बांधा कि उसका उठना भी मुश्किल था। तभी शिवानी के चाचा पप्पू तोमर ने इसका विरोध किया। तभी वो समझाते हैं कि इसे पीटा जाए, लेकिन इतना नहीं कि इसकी जान चली जाए। लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता और राजपाल तोमर उस लड़के को बहुत पीटते हैं। अब 3 जून सुबह ये दोनों भागे थे, लेकिन 3 जून शाम 4 बजे घनश्याम अंबा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे राजपाल तोमर का हाथ है। पुलिस के पास ये केस पहले भी आया था, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लेती। शाम 4 बजे घनश्याम तोमर पुलिस स्टेशन गए थे। अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती तो शायद आज दोनों जीवित होते। लेकिन पुलिस रात 2 बजे रतन वसई गांव पहुंचती है सलोनी के घर। तो वहां जाकर वो पाती है कि घर में लॉक लगा है और कोई भी गाय, बैल या भैंस उनके पास नहीं बंधी। जब घर में लॉक को देखा तो पुलिस खाली हाथ लौट आती है। अब 4 जून 2023 दोनों गांवों में ये बात फैल जाती है कि गोपाल और सलोनी को मार दिया गया है, लेकिन दोनों की बॉडी का कोई पता नहीं था। लाखन सिंह जो कि गोपाल के पिताजी थे, इस खबर की अपने स्तर पर पुष्टि पाकर अपने बेटे का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। और कहते हैं, हमने खुद दोनों को बरामद कर 11 मई को अंबा थाने के थानेदार विनय यादव को सौंपा था। उन्होंने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया और लड़का हमें वापस ले आए थे, यह सोचकर कि लड़का लड़की ने जवानी के जोश में कदम उठा लिया था। मामला शांत हो गया था। राजपाल बैर बांधे रहा और उसने बेटे को नहर किनारे से अगवा कर बीहड़ में ले जाकर मार डाला। क्या अकेले बेटे की गलती थी? और आज इस दौर में क्या प्यार करना गुनाह है? ये लाखन सिंह तोमर जो कि राधे श्याम के पिताजी थे, उनका स्टेटमेंट था। 3 जून की सुबह गोपाल सलोनी को पकड़ लिया गया था और रात में उनकी जान ले ली गई थी। अब पुलिस 4 जून को राजपाल से पूछताछ करती है तो राजपाल एक्सेप्ट करता है कि उसने दोनों को मार दिया और चंबल रिवर में पत्थर से बांधकर फेंक दिया। और दूसरे दिन उसने अपना बयान बदल लिया। उसने कहा कि दोनों को अलग अलग घाट पर फेंका गया है। तीसरे दिन शिवानी के भाई कहते हैं, लड़के को मारा गया है, लड़की को नहीं। हमने लड़की को अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है, लेकिन उन्होंने रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया। उनके बयान के अनुसार एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 4 दिन बाद लगभग 20 किलोमीटर के एरिया तक चंबल नदी में लाशें खोजी गईं, पर सफलता नहीं मिली। चंबल नदी में गोताखोरों को नहीं उतारा जा सकता क्योंकि इसमें मगरमच्छ बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल इन दोनों के सबको नहीं खोजा जा सका। तो ये वो चंबल नदी है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ पर एक आप भी देख सकते हैं, मेरे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल है, इसलिए मैं आप क्लोज नहीं कर सकता। एक मगरमच्छ तैरता साफ नजर आ रहा है, उसकी आंख यहाँ से नजर। पुलिस की भी यहाँ पर कई गलतियाँ रहीं, जैसे राधे श्याम का भाई घनश्याम तोमर पुलिस थाने में जब 4:30 PM पर पहुँच गया था तो पुलिस रात के 2 बजे तक घनश्याम को इंतज़ार क्यों करवाती रही, जब इतना सेंसिटिव केस था कि साफ साफ लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तो टीआई विनय यादव ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी।
विनय यादव पर यह आरोप लगा कि राज्यपाल तोमर से उन्होंने रिश्वत ली थी। इस कारण एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें निलंबित कर दिया। अगर पुलिस इस केस पर त्वरित कार्रवाई करती तो शायद ये दोनों आज जीवित होते।